डिसाइड तो तब हो गया था ना 47 में, और आजम खान आज भी बोलते हैं 47 में सर हमारे पास चॉइस था कि उधर जाओ, लेकिन हमने चूज किया। यही हमारी मिट्टी है, यही हमारी मिट्टी है। मेरे दादा और उनकी खानदान के पास ये बिल्कुल चॉइस थी, पर उस समय जो वातावरण था 50 लाख लोगों को मारा गया, फिर भी हमारे दादा परदादा और उनके परिवार ने यहाँ के हिंदुओं पे ज्यादा एतबार किया, जो जय श्री राम बोल रहे थे। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले। मेरा सवाल ये है कि जो टॉलरेंस है ये क्यों इंटॉलरेंस दिखाई देती है? सॉरी, ये चीज मैंने ये वर्ड पहले मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ हूँ और रामकृष्ण मिशन का छात्र हूँ, कानपुर यूपी एंड बंगाली रामकृष्ण मिशन से पढ़ा हूँ। टॉलरेंस, टॉलरेट मालूम था, टॉयलेट मालूम था, लेकिन टॉलरेंस वर्ड बहुत बाद में मालूम पड़ा मुझे कि होता क्या, जरा समझा दीजिए तो मैं उसके बारे में बात करता हूं। 49 लोगों की चिट्ठी नहीं पढ़ी जिन्होंने लिखा कि जय श्री राम युद्ध घोष बन गया है। मैं लिखता ज्यादा हूं, पढ़ता कम हूं। जी, युद्ध घोष बन गया है, जय श्री राम का इस्तेमाल अब गुंडागर्दी के लिए हो रहा है, पीटने के लिए हो रहा है। नहीं, अगर आप बहादुरी को और वॉर को अगर आप गुंडागर्दी बोलेंगे तो पूरे इंडियन आर्मी को आप गुंडा बोल दीजिए, ऐसा तो नहीं है ना। आप कभी स्पीच सुनिए बड़े बड़े जनरल और उनका, वो लोग उद्घोष करके शिव जी को बुलाते, काली माँ की जय बोल के जाते, जय श्री राम बोल के युद्ध लड़ते हैं, तो आप उनको गुंडा, अगर राम गुंडे लोग राम है तो मैं तो बहुत प्राउड हूँ कि हमारे गुंडे लोग राम है। जी, मेरे साथ मेरे साथ शोएब जमाई भी हैं। शोएब जमाई, 49 लोगों के साथ आप खड़े, आप कह रहे हैं कि हाँ इंटॉलरेंस है, लेकिन आप भी उसमें? जी नहीं, ये उसमें है नहीं, ये उनके साथ खड़े हैं। ये 50 में है? जी बताइए शोएब जमाई। आप ही बता दीजिए कि क्या अपनी आवाज़ रखना गुनाह है? इसलिए मैंने कहा ना कि बोल के लब आज़ाद हैं। ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी है और उसका अभिन्न अंग है। आप जुबान को खामोश नहीं कर सकते। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। क्योंकि ये देश मेजोरिटेरियन व्यू से नहीं चलता है, ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। माना कि आज आप इक़्तिदार में हैं, मेजोरिटी में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारी जुबान पे ताला लगा देंगे, खामोश कर देंगे। ये काम अगर आप करेंगे, देखिए एक ज़माने में अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों का जो है खामोश कर दिया था, उसकी ज़ुबानों पे ताला लगा दिया था। वो दौर अब नहीं है, अब हिंदुस्तान आज़ाद है, मेरे लब भी आज़ाद हैं। अगर मैं आज़ाद हूँ तो मुझे आज़ादी से बोलना चाहिए। अगर ये 49 लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाई दिस ह्यू एंड क्राई? हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तानियों की बात कर रहे हैं। व्हाई दिस ह्यू एंड क्राई? आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं या हिंदुस्तानियों की बात कर रहे हैं? हिंदुस्तानियों की आवाज को दबाया गया था। कब दबाया गया? हमेशा दबाया गया। जब अंग्रेज गए तो उसके बाद दूसरे लोग आ गए, वो अंग्रेज के भाड़े के लोग थे। यूनाइटेड नेशन इंटर रिलीजियस फ्रीडम जो एक सेंटर है, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसके बारे में बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ था, लेकिन उन्होंने सही बात कही कि 2014 के बाद से 457% जो है दलितों माइनॉरिटीज पे जो है हमले बढ़े, हेटरेट क्राइम बढ़े। डिसाइड तो तब हो गया था ना 47 में, और आजम खान आज भी बोलते हैं 47 में सर हमारे पास चॉइस था कि उधर जाओ, लेकिन हमने चूज किया। यही हमारी मिट्टी है, यही हमारी मिट्टी है, इसी में हमारा खून शामिल है, हमारा बैड लक है। और जो है हम बाय चॉइस हिंदुस्तानी हैं, अभी बाय बर्थ हिंदुस्तानी हैं। जी जी जी, एक सेकंड। हर पाकिस्तानी बाय बर्थ हिंदुस्तानी है। आजकल मैं बहुत ये डायलॉग सुन रहा हूँ कि हमारे पास एक चॉइस था। चंद दिनों पहले आजम खान, उनके ऊपर 27 FIR हो गए, तो वो कह रहे थे, उन्होंने भी यही बात बोली। उन्होंने कहा कि मेरे पास चॉइस था पाकिस्तान जाने का, हिंदुस्तान में रहने का तो बड़ा सिला भुगतना पड़ रहा है। अभी भी चॉइस है? नहीं, कोई चॉइस नहीं था साहब। इस देश से अच्छा देश कोई नहीं, इस माँ से बढ़िया माँ कोई नहीं है। पाकिस्तान में जाते तो क्या कहलाते ये भी जानते हैं। अरे सर पे चढ़ा के विश्वास के साथ इस देश ने आपको रखा है, रखेंगे भी, और कभी नहीं सोचा है कि आप अलग हैं। आप और हम एक हैं, मगर ये सिलेक्टिविज्म जिसके बारे में अभी सुबह जी ने कहा, मैं आपसे पूछता हूं विनय प्रकाश, आपने कहा ना दलितों के बारे में, हिंदुओं के बारे में चिंता करें मेरे भाई। विनय प्रकाश को उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने इसलिए मार दिया क्योंकि वो पाकिस्तान जिंदाबाद उस दिन नहीं कर रहा था जिस दिन पाकिस्तान मैच में इंडिया से हार गया, उसको जिंदा जला दिया गया। कितनी बार आवाज उठाई आपने? क्यों नहीं देखा? कितनी बार आवाज उठाई आपने? कितनी बार आवाज उठाई? यही तो आप देखना नहीं चाहते ना। मैंने नवीन यादव जो हमारा भाई जो परसों कल जिसकी डेथ हो गई, मैंने उसको श्रद्धांजलि अर्पित की। आप लोग भी गवाह है, मैंने शो में। यही तो आप देखना नहीं चाहते हैं। मैं उनको
मैंने जी, हमने अभिजीत कुछ हरियाणा याद आता है, प्रदेश एक के सेकंड, सूरजपाल अभिजीत, अम्मू को यहाँ से कहा कि मैं अभिजीत, जा रहा हूँ, आपके उनके पास- घर जाऊंगा मैं, अभिजीत, उनके घर जाऊंगा मैं, उनके आपके परिवार पास के उदाहरण सामने एक मैं सेकंड, उसका साथ एक सेकंड, दूंगा। अभिजीत यही तो को आप बोलने देखना दीजिए, चाहते हैं देखिए ना। फर्क होता है रियलिटी और ड्रामे में। जी। आप ड्रामेबाजी करते हैं तो करते रहिए, लेकिन रियलिटी में आप कुछ और है। मैं ओपनली बोलता हूं, सुनिए मेरी बात। आप लोग, आपको मालूम है कि मैं एक दुर्गा पूजा करवाता हूं, संबित पात्रा मेरे दुर्गा पूजा में आते हैं। उस दुर्गा पूजा में पूरा दुर्गा हमें पूजा भी बुलाइए सर। अरे आप तो आएंगे ही, क्योंकि मैं आपको बताता हूं उस दुर्गा पूजा में आप बुलाते नहीं ना हमारे, हमें। सुनिए, अब बोलने दीजिए ना 90% जो बनाते हैं, इवन भोग या प्रसाद इतना हजारों लोग खाते हैं, सब मुस्लिम लोग हैं, सब मुस्लिम लोग हैं। बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उनको प्रॉब्लम नहीं, उनको आप बताते हो यार तुम मुसलमान हो, तुम ये हो, आप मुसलमानों को बार बार याद दिलाते हो कि तुम मुसलमान हो। ये अब नहीं करना चाहिए आपको। समझ रहे हो आप? ये चॉइस देखिए, ये चॉइस जो उस समय जो अंग्रेजों के जिनको सौंप के जा रहे थे, ये चॉइस उन्होंने रखा था। हम लोगों को चॉइस नहीं था कि तुम लोग यहां रहो, हमारा चॉइस भी यही था कि सिर्फ हम लोग रहेंगे, हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान, हमारा चॉइस था। लेकिन चॉइस सुना आप लोगों की गई, आप लोगों की गई। क्यों? उनको वोट बैंक तब भी चाहिए था, इंडिया से भी चाहिए था, पाकिस्तान को भी वोट बैंक चाहिए था। ये वोट बैंक की राजनीति तो तभी से शुरू हुई है और आज तक चल रही है। चलिए, इन्होंने अपना मेरे दादा और उनके खानदान के पास ये बिल्कुल चॉइस थी, पर उस समय जो वातावरण था, 50 लाख लोगों को मारा गया, फिर भी हमारे दादा परदादा और उनके परिवार ने यहाँ के हिंदुओं पे ज़्यादा एतबार किया, जो जय श्री राम बोल रहे थे, ना कि वहाँ के मुसलमानों पे एतबार किया। और यहाँ पे पहली बात, और वो इसलिए किया क्योंकि उनको जय श्री राम युद्ध घोष नहीं लगता था, उनको लगता था राम ही तो करुणा में है, शांति में राम है, एकता में राम है, प्रगति में राम है। राम बस भक्तों नहीं, शत्रु के भी चिंतन में है। देख तज के पाप रावण, राम तेरे मन में है। बिल्कुल, ये उनको लगता था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना।